हेलो कृष्णा, हेलो। डिले नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत दिन हो गया है। प्रियंका, हाय सर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं तो ठीक हूँ। घर में थोड़ा इश्यूज है। मैं तो ठीक हूँ। सोनी, नया कोई ज्वाइन किया है, सोनी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। गुड इवनिंग सर, मेरा फर्स्ट क्लास है। क्या आप शॉर्ट में क्लियर कर सकते हैं? क्या क्लियर करना है सोनी, बताओ। व्हाट डू यू वांट टू क्लियर? क्या क्लियर करना चाहते हो? ऑलरेडी 2 यूनिट खत्म हो चुके हैं जिनको तुमको पढ़ना है, और थर्ड यूनिट चल रहा है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इसमें क्लियर क्या करना है, बताओ। क्या क्लियर करना है? अभी तक जो भी क्लासेस आई हैं, सारी क्लासेस हो चुकी हैं। जाके देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर तो मौजूद है लाइव सेशन में। क्लासेस देखो, पता चल जाएगा उनके बारे में। यूनिट 2 एंड यूनिट 1 पढ़ाया गया है अभी। यूनिट 3 अभी चल रहा है, तो यूनिट 3 देखो, अभी पढ़ो। यूनिट 1 जब रिवीजन सेशन होगा तो शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा फिर वापस।
अभी से वापस तो पढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो यूनिट थर्ड जो है वो कंटिन्यूइंग में है। ठीक है, यूनिट 1 और 2 जो है वो फिर आखिरी में रिवीजन के टाइम पढ़ाएंगे, अभी नहीं। जब रिवीजन करेंगे तब एक बार गो थ्रू करेंगे। लेकिन तुम तब तक वीडियोस तो देख ही सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर तो मौजूद है। वहाँ डाउट्स होगा तो पूछ लेना, ऐसा नहीं है। डाउट्स अगर होगा तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, चलो। पॉपुलेशन इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, अब क्योंकि पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है तो हमको पॉपुलेशन के बारे में जानना जरूरी है। क्या पॉपुलेशन, कैसा पॉपुलेशन, कहाँ का पॉपुलेशन, किस तरीके का पॉपुलेशन कैसा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि इन आर सिलेक्शन थ्योरी selective pressures are hypothesized to drive the evolution in either R direction or in K direction. ठीक है, the terms R selection and K selection have also been used by ecologists to describe the growth and reproductive strategies of various organisms. ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, आर एंड दो टाइप के ना स्ट्रैटेजी हैं, सिलेक्टेड स्पीसीज हैं। मतलब क्या है, ये दो तरीके के स्पीसीज मिलते हैं किसमें, तुम्हारे डिफाइंड इकोसिस्टम्स में या डिफाइंड तुम्हारा लैंडस्केप में, ये दो तरीके के सिस्टम तुमको मिलते हैं। ठीक है, अब ये आर और के सिलेक्टिव का दो रिप किसके बेसिस पे है, ये बेसिस पे है तुम्हारे ग्रोथ, पहला चीज है ग्रोथ के बेसिस पे है, और दूसरा है रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज। दो चीजें हैं इसमें, पहला जो वर्ड यूज होता है वो बोलता है ग्रोथ पे, और दूसरा वर्ड यूज होता है तुम्हारा रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, तो दो तरीके के चीजों पे ये बेस्ड है। ओके, कि कौन कैसे जन्म लिया है, किसका क्या कैसा जन्म हुआ है, किस तरीके का उसका स्ट्रैटेजी रहेगा, क्या वो काम करता है, क्या उसका वजूद है, वो सब पता करने के लिए हमने जो टोटल स्पीसीज हैं पूरे पृथ्वी में उनको दो तरीके से बांट दिया है। करेक्ट। तो जैसे कि यहाँ पे आर सिलेक्टिव स्पीसीज की बात कर रहा है, ये एक अनस्टेबल इन्वायरमेंट में रहता है, वहीं पे के जो है वो एक स्टेबल इन्वायरमेंट में रहता है। ठीक है, अब स्मॉल इन साइज, यहाँ पे क्या होता है, लार्ज इन साइज। ठीक है, अब देखो अनस्टेबल की बात करते हैं। सपोज करो आर सिलेक्टिव स्पीसीज की अगर तुम बात करो, इसमें आ जाएगा तुम्हारा मॉस्क्यूटोज, वो भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, मॉस्क्यूटोज। ठीक है, जो मॉस्क्यूटोज हैं ये लार्ज नंबर में पैदा होते हैं। करेक्ट, और एक अनस्टेबल इन्वायरमेंट में होते हैं। अनस्टेबल इन्वायरमेंट का मीनिंग समझते हो, कि जैसे कि अगर मैं बात करूं ड्रेन हुआ, ठीक है, ड्रेन का पानी क्या एक जगह पर हमेशा स्थगित रहता है, स्टेबल रहता है, जरूरी नहीं है। ड्रेन का पानी जो है वो इधर उधर मूव भी कर सकता है। करेक्ट, बट मॉस्किटोज वहाँ पैदा हो सकते हैं। उसी तरीके से तुम अगर कावडंग की बात करो, कावडंग कहीं पे भी मिलता है। ठीक है, गोबर जो है वो कहीं पे भी रास्ते में जहाँ पे तबेला है या जानवर घूम रहे हैं, वो वहाँ पे गोबर कर ही देते हैं। तो गोबर जो करते हैं तो उसमें से भी मॉस्किटोज पैदा हो सकते हैं। बट वो किस तरीके का इन्वायरमेंट है, वो एक अनस्टेबल है, क्योंकि वो कभी भी चेंज हो सकता है, स्टेबिलिटी नहीं है उसमें। ठीक है, बट वहीं पे अगर तुम बात करो, अगर हम बात करते हैं लायन की, लायन कहाँ रहता है, डेन में रहता है। तो डेन उसका घर है, वो वहां पे आराम से पसरा हुआ रहता है, उसको कोई वहां से निकालने वाला नहीं है। ठीक है, तो वो एक तरीके का स्टेबल इन्वायरमेंट में रह रहा है। तो मॉस्क्यूटोज के जो है स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पहला चीज है कि ये छोटे छोटे मिलेंगे। इसमें क्या मिलेंगे, लार्ज मिलेंगे, लार्ज ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें। ओके, फिर क्या बोलता है कि एनर्जी यूज्ड, इसमें क्या बोला थर्ड पॉइंट में, कि एनर्जी यूज्ड फॉर मेकिंग इंडिविजुअल इज लो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि एनर्जी यूज्ड टू मेक द इंडिविजुअल इज हाई। यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है।
मतलब क्या है कि जो ये एनर्जी यूज करता है इंडिविजुअल, ठीक है, एनर्जी यूज जो कर रहा है इंडिविजुअल, ठीक है, वो क्यों है, वो लो है। एनर्जी यूज्ड फॉर मेकिंग इंडिविजुअल इज लो। मतलब क्या है कि अगर मॉस्किटोज पैदा हो रहे हैं तो वो लार्वा से पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें काफी कम एनर्जी लग रहा है पैदा होने में। लेकिन अगर हम लायन की बात करें, कब्स वो पैदा कर रहा है, तो उसमें ज्यादा एनर्जी उसका जाता है। ऑब्वियसली मैमल है, मैमल जब, अगर हम बात करें, जितने भी यहाँ पे मॉम्स हैं, ठीक है, जितने भी, अगर तुम अपने मम्मी की भी बात कर लो, ठीक है, जब वो प्रेग्नेंट हुई होंगी, ठीक है, प्रेगनेंसी का प्रोसीजर अगर तुमको पता है तो यू नो कि 9 मंथ्स उसमें कितनी एनर्जी फूंकता है, कितना ज्यादा एनर्जी जाता है उसको ये करने के लिए, ठीक है। फोर्थ में क्या आता है कि मेनी ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड एंड देन अटेन ईयरली मैच्योरिटी। बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग्स पैदा होते हैं और ईयरली मैच्योरिटी के लिए वो रहते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ में क्या आ रहा है कि फ्यूअर ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड एंड देन अटेन लेट मैच्योरिटी। यहाँ पे लेट मैच्योरिटी हो रही है, करेक्ट। फिर आ रहा है तुम्हारा मेनी ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड एंड दे अटेन ईयरली मैच्योरिटी। इसमें ये ईयरली मैच्योरिटी होती है, जल्दी ये मैच्योर हो जाते हैं, किसमें, ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं, मेनी ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। और फ्यूअर ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं लेट से, किसमें, तुम्हारे केस सिलेक्टिव में लेट से होते हैं, और इसमें जो होते हैं जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, किसमें, मेनी ऑफस्प्रिंग्स वाले में जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, ओके। फिर फिफ्थ पॉइंट में तुम्हारा आ रहा है शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ज्यादा लाइफ का एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। सिक्स में क्या आ रहा है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पे क्या है, डेंसिटी डिपेंडेंट है। ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, ये डेंसिटी डिपेंडेंट है। यहाँ पे शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यहाँ पे लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। मतलब ये कम जिंदा रहते हैं, कम समय के लिए जिंदा रहते हैं, क्योंकि मच्छर तो बहुत जल्दी मर जाता है, मच्छर बहुत जल्दी मर जाता है, ठीक है। लेकिन जो लायन है वो काफी दिन तक जिंदा रह सकता है, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा डेंसिटी इंडिपेंडेंट। डेंसिटी इंडिपेंडेंट मतलब क्या है कि ये लार्ज अमाउंट में पैदा हो रहे हैं, तुमको पता ही है, तो जब जो चीज लार्ज अमाउंट में पैदा हो रहा है तो एक दो मर भी जाएगा, तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, कोई इनका पॉपुलेशन में ना भारी मात्रा का गिरावट नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन लायन एक बार खत्म हो जाता है तो वो डेंसिटी खत्म हो गई उसकी, एक लायन मर गया तो मतलब बहुत बवाल हो जाता है, डेंसिटी डिपेंडेंट है एक तरीके से समझो, ठीक है। इसके बाद ये कर्व की बात कर रहा है, कर्व पे बाद में समझेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद समझेंगे, कर्व नेक्स्ट स्लाइड में है, ठीक है। तो कर्व समझते हैं, पहले कर्व क्या है। ये है कर्व, ठीक है, ये है कर्व। मतलब क्या है कि शुरू में अगर हम बात करें, दोनों के अगर तुम अमाउंट 1000 ले लो, किसमें, 1000 ले लो, अगर मैं बात करता हूँ 1000 पॉपुलेशन है दोनों ही स्पीसीज के लिए, ए सिलेक्टिव के लिए भी 1000 पॉपुलेशन है और आर सिलेक्टिव के लिए भी 1000 पॉपुलेशन मौजूद है, ठीक है। के सिलेक्टिव स्पीसीज जो है बहुत लंबे समय तक जिंदा रहेगा अपना जो पॉपुलेशन है उसको बराबर रखेगा, के सिलेक्टिव जो है। लेकिन आर सिलेक्टिव जो है वो क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो आर जो है उसके पॉपुलेशन में काफी गिरावट आई है, करेक्ट। के सिलेक्टिव स्पीसीज का ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से हो रहा है, आर सिलेक्टिव स्पीसीज का जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, उनमें गिरावट आ रही है, ठीक है। फिर एक होता है मोर्टेलिटी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है मोर्टेलिटी का, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। एक मोर्टेलिटी कांस्टेंट भी होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है मोर्टेलिटी कांस्टेंट का, ठीक है। मतलब इसमें वो कांस्टेंट पॉपुलेशन है, इसमें उसका डेथ इतना जल्दी नहीं होता है, ठीक है। तो रैट्स, तुम यहाँ पे रैट्स और स्क्वेरल्स के देख सकते हो, रैट्स और स्क्वेरल का एग्जांपल दिया है यहाँ पे। रैट्स और स्क्वेरल जो हैं, इन
ये लीनियरली डिक्रीज कर रहे हैं। एक चीज तुम ऑब्जर्व करो, इनका पॉपुलेशन जो है लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, लेकिन कर्व सब डिक्रीज ही रहा है। कि तुमको ये कर्व एक चीज दिखा रहा होगा कि सारे के सारे जितने भी हैं कि वो डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं। बट ऐसा क्यों है? वाई सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं? उसका कारण क्या हो सकता है? देखो एक होता है वर्ड जिसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अच्छा, एक वर्ड और भी है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इसका मीनिंग समझा सकते हो? क्या तुम इसका मीनिंग समझा सकते हो? तुम में से कोई इकोलॉजिकल फुटप्रिंट समझा सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? बताओ फिरदौस, कोई भी बता सकता है, ऐसा नहीं है। एनीबॉडी कैन टेल। बताओ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है? बताओ बताओ भाई। अगर नहीं पता है तो नो सर भी बोल सकते हो, सर नहीं पता है। क्या पता है या नहीं पता है? प्रियंका, फिरदौस, कृष्णा। क्वांटिटी ऑफ नेचर, नेचर की क्या क्वांटिटी होती है? नेचर को क्वांटिफाई कर सकते हो क्या? ऐसा शब्द क्या यूज कर लियो? ये डेफिनेशन नहीं बनेगा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है? इसी से जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट नहीं बता पा रहे तो समझा देते हैं। ये क्या होता है? स्टडी होता है। किस चीज के लिए? रिसोर्स प्रेजेंट के लिए। डिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन ऑन रिसोर्सेस। ठीक है। क्या स्टडी कर रहे हो? रिसोर्स को डिटरमाइन कर रहे हो। ठीक है। क्या डिटरमाइन कर रहा है? हाउ मच ह्यूमन डिपेंड्स। कितने रिसोर्स तुम्हारे रिसोर्स पे ह्यूमन डिपेंड करता है, इसको डिटरमाइन कर रहा है कौन? तुम्हारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है। हाउ मच ह्यूमंस डिपेंड। मतलब कितने रिसोर्स अवेलेबल है किसी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ये भी बोल सकते हो। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल फॉर सस्टेनिंग लाइफ स्टाइल, है ना? इसी को हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी भी सेम चीज है। ठीक है।
कि वही है, कितना रिसोर्स अवेलेबल है ताकि वो एक लाइफ को सस्टेन कर सके। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, एक समय के बाद तुम्हारा डिक्रीज दिख रहा है, सभी में डिक्रीज दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे कि तुम्हारा मोर्टेलिटी कांस्टेंट वाला जो ऑर्गेनिज्म है, सर्वाइवर 2 कर्व जो है, उसमें कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, शुरू से ही डिक्रीज हो रहा है। तुम्हारा जो टाइप 3 वाला आर सिलेक्टिव स्पीसीज है, वो रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। के सिलेक्शन क्या है कि कुछ समय बाद डिक्रीज हो रहा है। अब जैसे कि ह्यूमन अगर बूढ़ा हो जाता है, कुछ करो, अगर मैं बूढ़ा हो जाता हूँ, वैसे तो हो ही रहे हैं, ठीक है, तो अगर बूढ़ा हो जाते हैं, क्या मैं यंग दिखता हूँ या बूढ़ा हूँ? क्या प्रियंका, क्या मैं बूढ़ा दिखता हूँ या यंग हूँ? फिर दोस्त बताओ, क्या मैं अभी जवान हूँ या बूढ़ा दिखता हूँ तुम लोगों को? सोनी, यंग हो सर, यंग हो। अच्छा, मीडियम, सोनी ने बोल दिया मीडियम। प्रियंका यंग, कृष्णा बोल रहा है बीच का सर। हाँ, बीच में तो हूँ मैं, ये तो सच पकड़ रहे हो। यंग नहीं है, बीच में आ चुके हैं। ठीक है, यंग का दो स्टेज होता है, एक होता है यंग प्रोफेशनल, और एक होता है यंग क्या, स्टडी वाला स्टेज। ठीक है, तो यंग स्टडी भी करता है और एक यंग होता है प्रोफेशनल होता है। तो हम लोग यंग प्रोफेशनल्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्टेज जो शुरू होता है वो 40 से 50 के बीच में शुरू होता है। अभी वो स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। तो जो मीडियम तुम बोल रहे हो वो अभी स्टेज पहुंचा नहीं है, अभी अभी समय है उसमें। अभी हम लोग यंग प्रोफेशनल स्टेज पे हैं, प्रोफेशंस में हैं। ठीक है, तो ये जो कैरिंग कैपेसिटी वाला जो वर्ड है, अगर हम बात करें, इंसान की बात करते हैं, वो जब तक यंग रहता है, खाना पीना अपना सारा गुजारा, दे कैन मेक इट। ठीक है, बट जैसे ही वो अपना एक एज क्रॉस कर जाता है, 50 या 60 का एज क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तो उसके सेल विदर करने लगते हैं, उसका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी घट जाएगा, क्योंकि उसको कम चीजों में भी सर्वाइव करना जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उस समय उसका बॉडी साथ नहीं दे रहा होता है। ठीक है, तो वही वो बता रहा है, ह्यूमन जो है वो के सिलेक्टिव में आता है। तो वो डायग्राम तुमको वही चीज दिखा रहा है, ये जो डायग्राम है। सर, आपके पापा की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, अल्जाइमर हो गया है, चल रहा है इलाज। तो इसमें और भी कुछ कुछ चीजें जानना जरूरी है। तो क्या क्या जानेंगे, देखो, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है, ऑर्गेनिज्म दैट exhibit R selective traits can range from bacteria and diatoms to insects and grasses to various simpler cephalopods and some mammals, small mammals। ठीक है, देखो एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, शुरू कहाँ से किया, बैक्टीरिया से किया, उसके बाद डायटम्स आया। ठीक है, बैक्टीरिया डायटम्स, एक मिनट देना। मैंने क्या बोला था सर, आप रखे हो, अब रखे हो, मैं बोल ही वही रहा था। मतलब